नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें अपने बुद्धा सागर चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बिस्तर पर खाना खाने वाले ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि इससे संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कुरुम पुराण हिंदू धर्म में सभी पुराणों में से एक है। समुद्र मंथन के समय जब साक्षात भगवान विष्णु ने कुरुम अवतार धारण किया था, तब उन्होंने यह पुराण इंद्रदेव, नारद जी तथा अन्य ऋषिगणों को सुनाया था। कुरुम पुराण सुनने का सौभाग्य 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ था। आज हम आपको कुरुम पुराण में भगवान श्री हरि द्वारा बताए गए भोजन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्रत्येक मनुष्य प्राणी को जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, अन्न को परब्रह्म कहा गया है। परमात्मा से प्राप्त हमारे इस शरीर को ऊर्जा अन्न से ही प्राप्त होती है। इसलिए अन्न का सम्मान प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से साक्षात परब्रह्म का पाप हमें लगता है। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थात अन्न का नाश कभी भी नहीं करना चाहिए, और अपने सामर्थ्य के अनुसार प्राणियों को अन्न का सुख प्रदान करना चाहिए। अन्न का दान करना महापुण्य का काम होता है। दोस्तों, अन्न को परब्रह्म कहा गया है। परमात्मा से प्राप्त हमारे इस शरीर को ऊर्जा की पूर्ति अन्न से ही होती है। इसलिए अन्न का सम्मान प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से साक्षात परब्रह्म का पाप हमें लगता है। अन्न का अपमान अर्थात अन्न का नाश कभी नहीं करना चाहिए, और अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्राणियों को अन्न का सुख प्रदान करना चाहिए। अन्न का दान करना महापुण्य का काम होता है। अन्न के दान से साक्षात देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। जब भी अन्न का दान करें तो 3 बार जप जरूर करें। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः। तभी ही अन्न के दान का फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो इस मंत्र का जप मन में ही कर सकते हैं। दोस्तों, कुरुम पुराण में भोजन संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन मिलता है। भोजन करने का उचित समय, भोजन करने की उचित दिशा, भोजन करने से जुड़े ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। गलत दिशा में भोजन करना मनुष्य को उसके अनिष्ट कर्मों का परिणाम मिलता है। कई बार मनुष्य गलत दिशा में बैठकर, गलत मुख में बैठकर भोजन करता है, जिस प्रकार उसके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। उनके महत्वपूर्ण कार्य में विघ्न उत्पन्न होता है। उनके पितृ भी उनसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोजन करते समय दिशा का ध्यान अवश्य रखें। तो चलिए जानते हैं कि महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जो भोजन करते समय ध्यान में रखना चाहिए, उसे देखते हैं। वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। पहली बात दोस्तों, पवित्र स्थान पर बैठकर
अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करना ही उत्तम माना गया है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में मुख करके भोजन ग्रहण करने से धन विद्या की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, अपने पांचों अंगों जैसे दोनों हाथों, दोनों पैरों तथा मुख को पानी से स्वच्छ करके ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन के पात्र को जमीन पर रखकर खाना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार का भोजन उपवास करने के समान माना गया है। तीसरी बात, भोजन शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करें। माँ अन्नपूर्णा का भी ध्यान करें। चौथी बात, मनुष्य को हमेशा क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है। कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। पांचवी बात, देखने वाले अर्थात भूखे व्यक्तियों को बिना पूछे भोजन को शुरुआत नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन रोग निर्माण करने वाला होता है। छठी बात, व्यक्ति अगर जूते पहन के भोजन करता है तो उसे इस प्रकार भोजन करने वाले को असुरी माना जाता है, इसलिए यह गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। सातवीं बात प्यारे दोस्तों, ठीक मध्य रात भोजन करने पर अशुभ माना गया है। आजकल लोग देर रात से जागते हैं तो भोजन भी देर से करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना गया है। यह उचित बात नहीं है। गीले वस्त्र धारण करके भोजन करना अशुभ माना गया है। दूसरों के लिए परोसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बैठकर सही तरीके से भोजन करना चाहिए। लेटे हुए या खड़े होकर भोजन करने से दोष लगता है। टूटे फूटे बर्तनों में रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन करने से दरिद्रता आती है। आठवीं बात, भोजन करते समय वेदों का उपचार नहीं करना चाहिए। पत्नी के साथ बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है। अंधकार में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जहाँ आप भोजन करें रोशनी का वहाँ सही प्रबंध हो, वहीं पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, इन सभी नियमों को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।